हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चेस ट्रेनिंग। मैं निखिल जोशी अपनी एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको रुक के कुछ चेकमेट्स दिखाऊंगा। अब ये एग्जांपल्स फ्रेंड्स ऐसे हैं कि जहां पे जो रुक होता है वो बाकी पीसेस की मदद से अपोनेंट को चेक एंड मेट करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरुआत करते हैं। ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है। यहाँ पे वाइट टू प्ले है, तो वाइट के रुक को ये चेक अवेलेबल है, तो उन्होंने चेक के साथ स्टार्ट किया। ब्लैक का राजा कहाँ जाएगा? देखो, हमारा ये जो बिशप है, इस बिशप ने ये स्क्वायर को अटैक किया हुआ है, तो ब्लैक के किंग को जाना पड़ेगा H7 पे। अभी हम उसके आजू बाजू का बॉक्स देखते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि ये स्क्वायर को पॉन ने अटैक किया और बिशप ने ये स्क्वायर्स को अटैक किया है, तो ब्लैक किंग को बचा H7 और H6। तो यहाँ वाइट खेलता है रुक टू H8 विद द सपोर्ट ऑफ दिस बिशप, और ये हो जाता है चेक एंड मेट। चलिए फ्रेंड्स, ये अगला एग्जाम्पल है। यहाँ पे ब्लैक टू प्ले है। अगर आप पोजीशन को ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये दिखेगा कि यहाँ पे ये जो नाइट है, इसके ऊपर इस रुक का अटैक है, इस रुक का अटैक है। तो ब्लैक के रुक के 2 अटैक्स है और राजा का एक सपोर्ट वहाँ अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो ब्लैक प्लेयर है उसे ये चूज करना होगा कि मैं कौन से रुक से इस नाइट को कैप्चर करूँ। चलिए हम शुरुआत करते हैं। लेट्स से हमने ये रुक से इस नाइट को कैप्चर किया, तो चेक आ गया, वो मार नहीं सकता, तो यहाँ जाएगा। अभी इसके बाद अगर वो ये चेक दे देता है तो किंग से रुक जाएगा, तो वो हो जाएगा बैड चेक। और अगर ये चेक देता है तो ये भी देखो बैड चेक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाइट के 2 अटैक्स है और ब्लैक का सिर्फ एक सपोर्ट है। तो वो केस में रुक इनटू रुक, रुक इनटू रुक, किंग इनटू रुक, और ब्लैक अपना एक रुक खो चुका है। तो करेक्ट आइडिया यहाँ पे ये है कि जब शुरुआती पोजीशन थी तो ये रुक से ये नाइट को कैप्चर करो, तो जब ये किंग यहाँ जाएगा तो ये रुक उसके सामने आके उसे चेक एंड मेट कर देगा। अब ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि हमारा रुक है वो 7th रैंक को कंट्रोल कर रहा है, और हमारा ये जो नाइट है उसके पास D6 और F6 ये 2 चेक्स अवेलेबल है। हम लोग कौन सा चेक चूज करेंगे? अगर हम लोग यहाँ पर जाते हैं तो आप देख रहे हो ब्लैक का ये जो बिशप है उसने वहाँ अटैक किया हुआ है, तो वो बैड चेक हो जाएगा क्योंकि बिशप उसे मार देगा। तो इसके लिए वाइट चूज करता है नाइट F6 चेक। तो राजा को अभी कंपलसरी यहाँ जाना पड़ा, और अभी ये नाइट के सपोर्ट के ऊपर रुक D7 चेक, और ये हो जाता है चेक एंड मेट। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे रुक ने ये ओपन फाइल कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन हमारे रुक के पास ये चेक नहीं अवेलेबल क्योंकि ब्लैक रुक खा लेगा। तो यहाँ वाइट स्टार्ट करता है बिशप टू B7 चेक। रुक के सपोर्ट पे उसको चेक दे दिया। अब जैसे किंग यहाँ पे आता है, यहाँ पे बिशप लेता है C6। व्हाट इज द आइडिया? आइडिया इज हाथी से उसको चेक दे दो और बिशप से A8 स्क्वायर को इस तरह से कंट्रोल करो, तो ये हो जाएगा चेक एंड मेट। अब इस एग्जाम्पल में दोस्तों यहाँ पे ब्लैक टू प्ले है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ब्लैक का जो रुक है उसने फर्स्ट रैंक को कंट्रोल किया हुआ है, तो वाइट के किंग को कौन से स्क्वायर बचा B2 और A3। तो इन दोनों को अटैक करने के लिए ब्लैक खेलता है बिशप टू C1 चेक। अब राजा को कंपलसरी नीचे के लाइन में आना पड़ेगा, और यहाँ ब्लैक खेलता है बिशप टू A3। ये हाथी से चेक दे देता है, और ये जो स्क्वायर है वो बिशप ने लॉक करके रखा है, तो राजा को कोई स्क्वायर नहीं है, हो जाता है चेक एंड मेट।
अब इस अगले एग्जाम्पल में दोस्तों यहाँ पे वाइट टू प्ले है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ वाइट के दो रुक्स एक फाइल के ऊपर खड़े हैं। तो वाइट यहाँ खेलता है रुक टू A8 चेक, तो किंग को यहाँ आना पड़ता है। अब देखो यहाँ पे ये जो स्क्वायर है वो पॉन ने कंट्रोल किया हुआ है, तो यहाँ पे अब वाइट दूसरा रुक जो है उसे A7 पे लेके आता है और उसे मिल जाता है चेक एंड मेट। तो अब अगला एग्जाम्पल आपके सामने है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ब्लैक टू प्ले है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये दोनों रुक एक दूसरे को अटैक कर रहे हैं। नॉर्मल प्लेयर यहाँ पे क्या करेगा, वो रुक से रुक उठा लेगा, उसे लगेगा कि चलो मैंने एक रुक खा लिया। लेकिन देखो, जब आप उसका रुक कैप्चर करते हो तो आप इस रुक का सपोर्ट है वो गिव अप कर रहे हो, तो ऑब्वियसली ब्लैक का जो रुक है वो वाइट कैप्चर कर लेगा, है ना। तो अब चेकमेट कैसे करें। नॉर्मल प्लेयर क्या सोचेगा, चलो मैं एक चेक दे देता हूँ, तो वो यहाँ भागेगा। आप फिर से चेक देंगे तो वो फिर से भागेगा। अब आप एक बात देखो, यहाँ पे उसका जो राजा है उसको भागने के लिए ये 3 फाइल्स हम लोग कह सकते हैं ओपन है। जब हम चेक देंगे तो वो यहाँ वहाँ डांस कर रहा है, तो यहाँ पे 2 रुक्स की हेल्प करने वो अपने पॉन को आगे बढ़ाता है, पॉन पुश चेक। तो अब इससे क्या हो जाता है, जो राजा है उसको या तो A4 स्क्वायर है या तो A3 स्क्वायर। लेट्स से वो गया A4 के ऊपर, है ना। तो यहाँ पे अभी देखो, हमारे पॉन ने ये स्क्वायर को अटैक किया, हमारे किंग ने ये 2 स्क्वायर्स को अटैक किया, तो उसे बचा सिर्फ A3 और A4। तो रुक आके वहाँ अटैक कर देता है और ये हो जाता है चेक एंड मेट। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल में है वाइट टू प्ले। अब ये तो थोड़ा सीधा सीधा एग्जाम्पल है, यहाँ पे सीधा वाइट रुक से चेक दे देता है, तो किंग यहाँ पे आ जाता है। अभी देखो, ये जो पॉन है उसने C6 और A6 ये दोनों बॉक्सेस को कंट्रोल किया हुआ है। तो यहाँ पे वो खेलता है रुक टू B8। देखो, ये राजा जो है वो हाथी को अटैक करने आया था, है ना। तो हमें हाथी को भी बचाना है और चेक एंड मेट भी करना है। अगर हम लोग ये चेक देंगे विद द सपोर्ट ऑफ नाइट, तो वो फिर से पीछे की तरफ जाएगा। तो उसको बचा क्या क्या है, अभी बचा हुआ है ये स्क्वायर और ये स्क्वायर। तो रुक B8 ये दोनों बॉक्सेस को अटैक कर देता है नाइट के सपोर्ट के ऊपर, और ये जो स्क्वायर है वो नाइट ने कैप्चर किया, मतलब कंट्रोल किया हुआ है, तो ये हो जाता है चेकमेट। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो यहाँ पे है वाइट टू प्ले। अब जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों रुक एक दूसरे को अटैक कर रहे हैं। आप इमेजिन करिए, अगर हमने रुक से रुक कैप्चर किया तो ब्लैक भी किंग से अपना रुक कैप्चर कर लेगा। तो वाइट यहाँ खेलता है ये नाइट का अटैक, नाइट E7 चेक। तो ये चेक से क्या होता है, जो किंग है उसको इस हाथी का सपोर्ट छोड़ना पड़ेगा। तो जब वो अंदर जाएगा तो रुक इनटू रुक आ जाएगा और यहाँ आपको मिल जाएगा चेक एंड मेट। तो दोस्तों चलिए, यहाँ पे है वाइट टू प्ले। अब यहाँ जैसे हम देख सकते हैं कि हमारे रुक ने ब्लैक रुक को अटैक किया हुआ है, लेकिन अगर हम रुक इनटू रुक खाएंगे तो वो खेलेगा क्वीन इनटू रुक। इसे हम कह सकते हैं इक्वल एक्सचेंज ऑफ पीसेस, मतलब वाइट का भी रुक गया और ब्लैक का भी रुक गया। तो वाइट ने यहाँ पे क्या देखा कि जो ब्लैक का किंग है वो 8th रैंक में बंद है, उसे आगे आने का कोई रास्ता अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ वो खेलता है क्वीन टू C8 चेक। अब ये चेक बचाने के लिए ब्लैक के पास कहीं भागने का रास्ता नहीं है, तो वो खेलता है रुक इनटू क्वीन, और यहाँ हम खेलते हैं रुक इनटू रुक, जो हो जाता है चेक एंड मेट। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब ये एग्जाम्पल में दोस्तों यहाँ पे है वाइट टू प्ले। यहाँ पे ये जो अटैक है इसमें ये पॉन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉन ने ये और ये स्क्वायर को कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन जैसे आप देख सकते हो कि ब्लैक का जो किंग है वो वाइट के इस रुक को कैप्चर कर रहा है। तो वाइट क्या करना चाहिए, सबसे पहला हमें ये कंसिडर करना होगा कि हमारा रुक कैप्चर हो रहा है,
तो यहाँ वाइट शुरुआत करता है रुक टू A1। तो देखो ये क्या है, ये है सपोर्ट मूव, हमने अपने हाथी को सपोर्ट कर लिया। अभी लेट्स से ब्लैक ने खेला रुक टू D2 कि ये पॉन को अटैक कर दिया, तो यहाँ वाइट खेलेगा रुक ऊपर जाके चेक, और ये हो जाएगा चेक एंड मेट। चलिए फ्रेंड्स, अभी ये एग्जाम्पल में है ब्लैक टू प्ले। हम लोग पहला ये फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे कि यहाँ वाइट के राजा को कहाँ जगह है। जैसे आप देख सकते हो कि ये रुक ने ये पूरा ओपन फाइल कंट्रोल किया हुआ है और नाइट ने D3 और D1 ये स्क्वायर कंट्रोल किए हैं। तो उसे बचा क्या, उसे बचा ये बॉक्स और ये बॉक्स। तो यहाँ ब्लैक प्लेयर खेलता है बिशप टू B4, वहाँ पे ये अटैक कर देता है चेक। अब राजा को कोई रास्ता नहीं है, लेकिन देखो ये चेक एंड मेट भी नहीं है क्योंकि वाइट का पॉन चेक को ब्लॉक करेगा। अब चेक को ब्लॉक कर दिया तो यहाँ ब्लैक खेल सकता है रुक टू E2, क्योंकि ये जो बिशप है ये यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, तो इसके सपोर्ट पे हम खेलते हैं रुक टू E2 और ये हो जाता है चेक एंड मेट। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे दिखाए कि जहाँ पे रुक की हेल्प से आप बाकी के पीसेस की हेल्प लेते हो और रुक जाके चेक एंड मेट कर देता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।